अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पीछा करने लगे। हुकूमती वफ्द मस्जिद नबवी में पहुंचा तो चोर चोर के नारे लग गए। शहरियों ने शरीफ खानदान के खिलाफ नारे लगाए और इल्जामात लगाए। आपको फिर से आगाह करेंगे शहबाज शरीफ जो कि दौरे सऊदी अरब पर मौजूद हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे हाजिरी के लिए, यहाँ पर भी नारे लग गए। चोर चोर के नारे लगाए गए। मोहम्मद बिन सलमान का डंडा चल गया है और बाल नोचने और नारे लगाने वालों के लिए रात गए कुछ बड़े सख्त तरीन सजाओं के अहकामात इस वक्त जारी हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक आलमी मीडिया ने भी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मस्जिद नबवी पहुंचे तो पाकिस्तानियों ने उनका चोर चोर के नारों से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। लोग हुकूमती वक्त पर जुमले भी कसते रहे। उधर भारत में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब जो हैं वो रहें। और आपको पता है कि मैं तो इस पे ये कहता रहा हूँ कि अगर आप इंडियंस को माइंडसेट पढ़ें या जो इंडिया के अंदर, तो ये समझा जाता है कि अगर इमरान खान साहब और थोड़ी देर रहते हैं या इमरान खान साहब 5 साल और रहते हैं तो पाकिस्तान का क्योंकि सऊदियों जिस तरीके से हम देखें हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सेम वही पैटर्न की भीड़ लेके इधर घेर लो, उधर सड़क घेर लो, इधर ये कर दो, उधर वो उसको पकड़ के उसके ऊपर पथराव कर दो, इसको बाल नोच लो, ये वही जो पैटर्न था इन्होंने कोशिश करी वहीं ये सऊदी अरब में मदीने के शहर में ऐसा कुछ करने की। अब हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान को तो अब छोड़ दो, हिंदुस्तान में इस टाइप की गतिविधि होती है तो यहाँ पे नेता निकल पड़ते हैं डिफेंड करने के। बेचारे क्या करें, नहीं करेंगे, उनका भी देश है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, ऐसी बातें होने लगती। वहाँ पे सऊदी में उन लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इधर जो सब कॉन्टिनेंट से आए हुए लोग हैं इनको किस तरीके से कंट्रोल में करना है। बाकायदा वहाँ पे सर कलम होते हैं। सर तो कलम कम से कम इनको नहीं हो रहे हैं, लेकिन बड़ी ही तगड़े जो है इन पे जुर्म लगाए, बड़ी तगड़ी इन पे सजाएं दी गई हैं। हुकूमत के जो वफ्द के साथ जो मामलात हुए, अब रात गए उस मामले में एक इंतहाई खतरनाक मोड़ आ चुका है और मस्जिद नबवी से जो वीडियोस की भरमार है उस मामले पर मोहम्मद अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो उस तरह उनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। क्या हमें एहतजाज का हक है? बिल्कुल है। क्या हम अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कुछ मकामात का तकद्दुस होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन मकामात पर ये सब हुआ वहाँ पर तो आम आदमी के शायद लफ्ज़ भी ना निकले और वहाँ से तो उस दर पर तो और उस दरगाह पर तो आंसुओं से दरूद पढ़े जाते हैं और उसमें तो आंसू और पलकें दरूद पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हुई हैं और ज़ाहिरी बात है इसमें एक बड़ी फाइन लाइन थी जो नारेबाजी है उसमें और बाल नोचने में, बिल्कुल गलत है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों की मुनाफकत भी यहाँ हुई है और उसे भी बड़ी तसल्ली से हमने एक्सपोज करना है। पहले शेख रशीद साहब की जिस स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है वो स्टेटमेंट आप सुन लें। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में आ रहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो वफ्द लेकर गए सऊदी अरब में, वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अहाते में क्या हो रहा है। वहाँ पर जिस तरह से लोग चोर 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 कह रहे हैं और कुछ वीडियोज़ में नज़र आ रहा है कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वज़ीर इत्तलात और उनके साथ शाहज़ैन बुगटी भी नज़र आ रहे हैं। आप ट्विटर पर जाएं, आप सोशल मीडिया में जहां भी चले जाएं, जहां ये आपको वीडियोस मिलेंगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी शेयर हो रही है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। नीचे कमेंट्स आप देख लें कि किस किस्म के किए जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। वहां भी यही लिखा हुआ है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये सब बातें हो रही हैं। अब दावा तो ये था कि जी इमरान खान बाहर निकलेगा तो इसको लोग टमाटर मारेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। और अब हो ये रहा है कि इस वफ्त को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है मगर उसके बावजूद ये हालात है वहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के रहनुमाओं को बड़ा मोहतात होना पड़ना है क्योंकि उनमें और नून लीग में भी बहुत फ़र्क है। शीरी मज़ारी साहब ने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स ब्रॉट इन बाय यूएस regime change conspiracies met with chants of thieves। अगर देखें एक चीज़ है, हमने
सेलेक्टिव, ये ऐसे मामलात हैं, ये हमारे दिल के बड़े करीब मकामात हैं। हमने सेलेक्टिव नहीं कहना कि खान के खिलाफ नारा लगा तो गलत और इनके हक में नारा लगा या फलाने के खिलाफ लगा तो सही, ऐसा नहीं होना। लेकिन मरियम नवाज का आप देखें, झूठे और बहतानबाज को क्या कुछ सुनना पड़ रहा है, और अभी तो आगाज है, यानी कि ये तो अभी बिगिनिंग है, दिस इज द स्टार्ट। और फिर जो सजाएं हैं, जाहिर बात है बहुत सख्त तरीन सजाओं की बात हुई है, और इस तरह की सजाएं जो कि शायद पूरी ज़िंदगी उन लोगों को अफेक्ट करें। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से कंफर्मेशंस आ रही हैं, अल जज़ीरा भी कंफर्म कर रहा है। लेकिन पहले आप ज़रा ये वीडियो क्लिप सुन लें कि यानी शाहिद ने एग्जैक्टली देखा क्या। आज यहाँ पर लोग चप्पल पहन के चलते हैं, देखिए आप, मैंने भी चप्पलें पहनी हुई। यहाँ लोग चप्पल पहन के चलते हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे शटल्स भी आती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खाने खा रहे हैं। आप ये खबर देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने मस्जिद नबी का तकद्दुस पामाल करने और नारेबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फैसला किया है। वीडियोस के जरिए नारे लगाने वालों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा फ़ाइन है, और मेरी ये दरख्वास्त भी होगी सऊदी हुकूमत से भी कि इसमें बेशतर मजदूर तबका, ज़ाहिरी बात है, और जो दर्द रखने वाला जो वहाँ पर काम करते हैं वो भी जाते हैं इस तरह से, क्योंकि बाबरकत साथे हैं। देखें नाज़रीन किराम, मैं ये बात लगातार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हमें देखना होगा, इस मामले को हमें बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज से देखना होगा। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आगाज़ किया कि ऐसे लोग जो आपका पैसा चोरी करते हैं, उन्हें कोई फूलों के हार नहीं पहनाने होते, उनका यही अंजाम होता है। ऑब्वियसली आपको जगह का तकद्दुस ज़रूर देखना होगा, और ये एक फ़ाइन लाइन है। इसका ये मतलब नहीं, ज़ाहिर बात है, आप लंदन में देख लें, वहाँ पर एक कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा पैसा है, एक जगह पर खुलकर ये शॉपिंग नहीं कर सकते। इन्हें पता है वहाँ पर अवाम ने आकर इनका क्या हशर नशर करना है, और ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। नारे लगाने शुरू कर दी और बड़ी बदतमीजी की। एक खातून फेडरल मिनिस्टर जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा, और एक और मिनिस्टर साहब थे, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की और कहा तुम चोर हो, तुम लोटे हो, तुम ये हो। अब ये जो नफरत अंगेज सियासत इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे तज्जिये जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो मैं प्रेडिक्शन इमरान खान साहब के बारे में कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं। और खुद सारा टाइम मजहबी सियासत करते हैं इस वक़्त। मजहबी उलमा इन्होंने रखे हुए हैं, उनसे दुआएँ कराते हैं और कहते हैं जी सारी पीटीआई जो है वो आए इस मुल्क को जो है वो हम तरक्की देंगे। और उधर भारत में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब जो हैं वो रहें। और आपको पता है कि मैं तो इस पे ये कहता रहा हूँ कि अगर आप इंडियंस को माइंडसेट पढ़ें या जो इंडिया के अंदर, तो ये समझा जाता है कि अगर इमरान खान साहब और थोड़ी देर रहते हैं, या इमरान खान साहब 5 साल और रहते हैं, तो पाकिस्तान का करेंगे। क्योंकि इसलिए ये एक्सट्रीमिज़्म जो है, ये सियासत में आपको मैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़े बुरे हालात रहे, ठीक है जी। और एक्सट्रीमिज़्म 90s में भी रही, जब जो सियासी जमातें पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी थी, इनकी लीडरशिप एक दूसरे को बड़ा बुरा भला और बहुत कुछ कहा करती थी। हम उस बहस में नहीं जाते, अब एक लंबी कहानी है। साथियों, एक आदमी पे आप देखो 60,000 रियाल, हिंदुस्तानी रुपये में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो लगभग आपका ये हो रहा है 12 लाख से प्लस का जुर्माना एक आदमी पे है, प्लस 5 साल की सज़ा, प्लस जो है वो आजीवन उनको बैन कर दिया गया। सऊदी अरब की सरजमीन पे वो लोग पैर नहीं रख सकते हैं, और चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि भीड़ बड़ी थी। कम से कम जो कैमरे से देखने में नज़र आ रहा है कि कम से कम जितना वीडियोस में दिख रहे हैं उसी में कम से कम 400 से 500 लोग तो लग ही रहे हैं, और प्लस उसके और भी ज़्यादा हो सकते हैं जो कैमरे के रेंज में ना आ पाए हो या बाकी लोग हों, तो सबको चिन्हित किया जाएगा, तो ये संख्या बहुत अच्छी खासी होगी। अब आप देखो, जिसको जो करना है करे, विरोध करना हो, ये करना हो, वो करो, कम से कम अपने देश में करो, अपने यहाँ पे करो, इधर उधर करो। ये सब इसी चीज़ की जो हम लोग बात कर रहे हैं तमीज़ की, ये तमीज़ का जो एलिमेंट है ये मिसिंग पाया जाता है। इसी के चक्कर में आप देखो पूरी दुनिया भर में बेइज्जत है। कोई ऐसा देश नहीं है, चाइना हो, अमेरिका हो, क्रिश्चियन कंट्री हो, कम्युनिस्ट कंट्री हो, इजराइल हो, बौद्ध कंट्री हो, कोई दुनिया का ऐसा कंट्री नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और शायद हिंदुस्तान को भी अगर हम उसमें गिन लें तो छोड़कर, जहाँ पे इस सब चीज़ों को टॉलरेट किया जाता हो, और कहीं पे भी टॉलरेट नहीं किया जाता है। अब आप देखो इसी तरीके से कि ये वहाँ पे गए भीख मांगने। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, अगर इसको हम देखें पर्सपेक्टिव से, इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा हुआ है। अब वो क्या भीख देगा?
अब वो अगर पहले इतने शर्त रखने वाला था तो अब वो इतनी कड़ी शर्तें रखेगा। सऊदी बादशाह जो है, सीधी सी बात है, उसके ज़मीन पर जा करके आप ये घटिया स्तर का लो क्लास तरह की चीज़ें कर रहे हो तो क्या होगा। खैर इसमें इमरान खान ने करवाया, जिसने भी करवाया, लोग अपने से पहुँचे, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में इनकी थू हो गई और इनकी पासपोर्ट की भी इससे वैल्यू हालांकि बहुत गिरी हुई है, लेकिन और भी इससे ज़्यादा गिरने वाली है। और पूरी दुनिया में अब जो है वो बाकायदा जो है वो इनके लोगों को बुलाने से पहले, वीज़ा देने से पहले जो है वो और कड़ी कार्रवाई इसीलिए करी जाती रहेगी। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।